नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के आप लोगों से पूछा था कि जैसे दूसरे धर्मों के अंदर लोग कुछ नित्य कर्म करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, जो रोज़ का उनका पूजा पाठ होता है। जैसे हमारे सिख भाई 5 बाणियों का पाठ करते हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो नित्य कर्म के अंदर 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। ऐसे ही बुद्धों का, जैनियों का, सभी धर्मों में नित्य कर्म होता है। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर किसी को पता ही नहीं है कि हिंदुओं का नित्य कर्म क्या होता है। तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार या जो भी पूजा पाठ करते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग करते हैं। हिंदू धर्म थोड़ा सा ज़्यादा आज़ादी देने वाला धर्म है, तो इसमें हमारे धर्म में ये किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आपको ये करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत से मेरे हिसाब से लगभग 80 से 90% लोग हिंदुओं में नहीं जानते कि नित्य कर्म हिंदुओं का क्या है। तो मैं आपको वही बताता हूँ। बहुत से हमारे ब्राह्मण भाई तो जानते होंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो करते ही हैं नित्य कर्म। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हिंदुओं के कौन कौन से नित्य कर्म हैं, और मैं आपको बताऊंगा ऐसे कि आप उसको कर सको। क्योंकि जो हमारा ना संस्कृत भाषा है मेन नित्य कर्म की, तो जो ब्राह्मण नित्य कर्म करते हैं हिंदुओं में जो नित्य कर्म दिया वो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप में बताऊंगा जो आप अपने घर में रोज़ कर सको और उसका फ़ायदा ले सको। तो हमारे नित्य कर्म में 6 कर्म बताए गए हैं। हिंदुओं को 6 कर्म करने के लिए बताया गया है। पहला है स्नान, नहाना। स्नान हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण कर्म है। ये मतलब ऐसा कर्म है जो 6 कर्मों में आता है। स्नान बहुत ज़रूरी है, उसको मैं और आपको विस्तार से बताऊंगा आगे कि स्नान का भी क्या महत्व बताया गया है। दूसरा है संध्या। तीसरा है जप। चौथा है देवताओं का पूजन। 5वां है बलि वैष्णव देव, और छठा है अतिथि सत्कार। ये 6 कर्म हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं कि ये 6 कर्म जरूर करने चाहिए रोज़। तो ये 6 कर्म को मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म में बताऊंगा जो आप कर सको। सबसे पहले स्नान है। तो स्नान के बारे में हमारे वेदों में बताया गया है कि स्नान जो है वो रोज़ करना चाहिए। और उसमें भी ये है कि अगर आप को रोज़ तो घर पे करना ही चाहिए, साथ ही साथ नदियों के जो जल को, मतलब जो आपके घर में आता है हैंड पंप का जल, उससे भी अच्छा माना गया है कुएं का जल। और कुएं के जल से भी और ज़्यादा शुद्ध माना गया है नदियों का जल। और उससे भी और ज़्यादा शुद्ध माना गया है जो तीर्थों में जो नदियां हैं, जैसे पुष्कर है, प्रयागराज है या गंगा है, उनका जल। तो अब आपको मैं ये भी बताता हूँ कि ऐसा क्या है। जल तो सब जगह एक जैसा ही है, तो ऐसा क्यों फ़र्क है कि घर का नलके के जल से कुएं का जल ज़्यादा पवित्र है, कुएं के जल से नदियों का ज़्यादा पवित्र है, नदियों से तीर्थों का ज़्यादा पवित्र है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। ये ऐसे नहीं है कि ये इसमें कुछ भेदभाव है। जो घर का जो जल निकलता है हमारे मतलब पोरिंग से, वो जल होता है स्थिर जल, मतलब जो एक जैसा रहता है। वो जो दूसरा जल है कुएं का, उसमें क्या है कि वो कुएं के अंदर ताज़ा जल जो है वो लगातार आता रहता है नीचे से, तो उसको और ज़्यादा अच्छा माना गया कि अगर ताज़ा पानी से और ज़्यादा अच्छा माना गया है। उसके बाद जो नलके से भी आता है वो भी अच्छा माना गया है। जो हमारे घरों में आता है वो टंकियों में पहले स्टोर होता है,
फिर वो भेजा जाता है, तो वो थोड़ा बासी पानी हो जाता है धरती में निकलने के बाद। उसके बाद जो नदियों का या तीर्थों का जो नदियों का जल होता है वो क्या होता है, उसमें क्योंकि पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और जो खनिज पदार्थ हैं उनका मिश्रण ज़्यादा होता है। तो जब हम उससे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में पोर्स होते हैं, तो वो उतना ही पानी को सोखते रहते हैं, और जिससे कि हमें बहुत तरह के मिनरल्स विटामिन्स भी मिलते हैं, और रोग नाशक जड़ी बूटियों के साथ भी हम यूज़ कर लेते हैं एक तरह से। उसके बाद बोला गया है उससे भी अच्छा है तीर्थों वाली। तो जो तीर्थों में नदियाँ होती हैं उसमें ये चीज़ तो होती है, प्लस तीर्थ वो स्थान होते हैं जहाँ कहीं बहुत महापुरुषों ने बड़े तप किए हों, बहुत ज़्यादा वहाँ शक्ति होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी होती है, तो वहाँ जाके स्नान करने से वो एनर्जी भी हमें मिलती है। दूसरा हमारा जो कर्म है वो है संध्या। संध्या में आप पूरा, अगर तो आप पूरा प्रॉपर करना चाहो इसको कि पूरा डिटेल में करना चाहो, तो गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, तो आप उसकी सहायता ले सकते हो। अगर आप उसको एक सूक्ष्म से करना चाहो तो उसमें आपको क्या करना है कि जल का छींटा लगा के अपनी शुद्धि कर लो, ठीक है, गंगा जल डाल के। उसके बाद आसन पे थोड़ा जल छिड़को, आसन की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद 3 बार जल पियो और उससे आपका आचमन हो जाएगा। उसके बाद फिर हाथ धो के फिर छींटा लगा के अपने को, और फिर आपने प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मंत्र होता है, आपने एक नाक दबाना है और सांस भी लेते जाना है, मन में या मुंह से उच्चारण भी हल्का हल्का करते रहना है। तो जब आप इधर से सांस खींचेंगे, इधर से बंद करेंगे, इधर से छोड़ देंगे, और जब आप ये क्रिया करेंगे तो साथ के साथ मन में आपने इस मंत्र को, प्राणायाम मंत्र है, ओम भू ओम भुव ओम सव ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योति रसो अमृत ब्रह्म भूर्भुवस्सुवः ओम। ये मंत्र है प्राणायाम का। इस मंत्र से आप 10-15 मिनट बैठ के प्राणायाम करें, इसको संध्या बोलते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा गायत्री का 1-2 माला का जप करके सूर्य को अर्घ दें, ठीक है। तो आप ये जप, फिर तीसरा कर्म भी हमारा जप ही है। तो हो, अगर आप उस समय अर्घ नहीं देना तो आप इकट्ठा, या आप पहले सूर्य को अर्घ देना है, लेकिन याद रखिए जिस जल से आपने अपना शुद्धिकरण किया है उस जल से सूर्य को अर्घ नहीं देना, दूसरा जल लेके आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो जप करना है, तीसरा कर्म है हमारा जप। जप के अंदर हमारा गायत्री का जप मेन हमें कहा गया है। वो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप कम से कम 1 माला गायत्री की, 1, 3, 5, 7 धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें, लेकिन गायत्री की कम से कम 1 माला आपने रोज करनी है। उसके बाद उस जप में आप कुछ और माला ऐड कर सकते हो, जैसे और महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला आप कर सकते हो, निवारण मंत्र की 1 माला कर सकते हो, या आपकी ग्रहों के मंत्रों की, वो आपकी इच्छा है, लेकिन गायत्री की 1 माला तो जरूर नित्य कर्म में करनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा कर्म है हमारा, उसको बोलते हैं देव पूजन। तो देव पूजन कर्म करना है आपने। तो देव पूजन में क्या होता है कि हमारे कुछ मेन देवता हैं जिनका आप रोज पूजन कर सकते हैं। देव पूजन में आपने जो हमारे पहला जो देवता है गणेश और गौरी, मतलब माँ पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और कलश जल देवता, और आप 9 ग्रह, और माँ लक्ष्मी, 7 ऋषि, 8 वसु, खेड़ा क्षेत्रपाल। तो ये मेन हमारे देवता हैं, तो उनका आपने पूजन करना है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, गणेश, माँ गौरी, शिवजी, ब्रह्मा विष्णु शिव ओमकार, लक्ष्मी, 7 ऋषि, 8 वसु, और शेषनाग, नवग्रह,
ध्रुवराज, अगस्त, क्षेत्रपाल और 10 दिक्पाल। इनका आपने इतना नहीं कि आपने पूर्ण पूजन करना है। पूर्ण पूजन आप अपने इष्ट देवता का पूजन कर सकते हो, जिसको भी आप मानते हो। इनका आप बस नाम मात्र से, आपको अगर आप चाहो तो आपको मैं व्हाट्सएप द्वारा भी इन सारों की लिस्ट बना के भेज दूंगा, जो मेन देवता हमारे हैं, जो मैंने आपको बताए। तो इनकी आपने अपने इष्ट देवता का पूजन कर लिया। इनका आपने नाम मात्र से पूजन कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम आप अगर नहीं दे पाओगे तो नाम मात्र से, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, विष्णुवे नमः, उनका ध्यान करके आप उनका पूजन कर सकते हो। उसके बाद है जी बलि वैष्णवदेव, हमारा अगला कर्म। बलि वैष्णवदेव में क्या होता है कि ये भी काफ़ी लंबा कर्म है, लेकिन इसको भी आप गृहस्थ में रहते हुए अगर सूक्ष्म रूप से समझना चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप भोजन के अलग अलग हिस्से कर ले। जैसे आप खाना बनाते हो सुबह, तो उसमें से थोड़ा खाना, जैसे 1 रोटी 2-3 रोटियों अलग अलग कर ले। उसमें से आप क्या करो, 5 या 7 बुर्कियाँ आप अग्नि में डाल सकते हो। थोड़ा सा कोई किसी चीज़ में अग्नि लेके उसको उसमें डाल सकते हो। और उसके अलावा आप कुत्ते को, गाय को, पक्षियों को, कौवे को कहते हैं वैसे, और चींटियों को, इनको आपने भोजन में से हिस्सा देना है। वैसे बलि वैष्णवदेव काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको एक सूक्ष्म रूप से आपको नित्य क्रम में बता रहा हूँ कि आपको उन सबको थोड़ा थोड़ा भोजन का हिस्सा दे देना है। ये हो गया हमारा 5वां कर्म। और 6ठा कर्म होता है हमारा अतिथि सत्कार, यानी कोई भी अतिथि आए आपके घर में, उसकी पूरी सेवा करनी है। कोई गरीब आए, कोई भूखा आए, ये हमारे 6 कर्म हैं। ये 6 कर्म। अच्छा, क्यों बोला गया इतना अतिथि सत्कार के लिए क्यों बोला गया, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये बड़ा वैज्ञानिक है। अतिथि सत्कार, अतिथि बोलते हैं अतिथि। अतिथि कहते हैं कि कोई आ गया आपके घर बिना तिथि बताए या बिना आपको बताए, अतिथि। तिथि बोलते हैं तारीख को, टाइम को, दिन को। तो कोई बिना बताए, पहले आजकल तो फ़ोन है, सब कुछ है। पहले क्या होता था, लोग पैदल चलते थे और इतना, ये चिट्ठियाँ भी बहुत टाइम बाद चली हैं, तो ऐसे ही चल देते थे और किसी के घर चले जाते थे बिना उसको तिथि बताए, तो इसीलिए इसको बोलते थे अतिथि। तो जब हमारा वो उस टाइम क्या होता था कि इतने साधन संपन्न लोग नहीं थे, तो हमारी एक सोच रहती थी कि कोई भी परेशान ना हो। तो कोई भी वो, चाहे वो रास्ते में जितना कहीं भी आदमी रुक सकता था, किसी के भी घर वो ठहर सकता था, उसको सारा उसकी सेवा होती थी, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो कहीं भी जाने में, आने में, खाने में, पीने में। वो पैदल चलते चलते वो कहीं भी किसी के भी घर दस्तक दे सकता था, तो उसको वो अतिथि बोलते थे। अतिथि सत्कार इसलिए बड़ा ज़रूरी था, उसको भगवान मानते थे कि मेहमान यानी भगवान आ गया। तो बलि वैष्णवदेव इसलिए किया जाता है कि हम अपने भोजन में से, देखो ये हिंदू धर्म की एक धारणा है कि हम अपने लिए भी जिएं और हम समाज के लिए भी जिएं। और लोगों का जो आजकल के धर्म है, मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ कि आजकल के, मैं टिकटॉक पे देख रहा था, आजकल के जो धर्म हैं उनकी बहस चल रही है टिकटॉक पे। एक कहता है जी हलाल मीट खाना चाहिए, और दूसरे उनमें आपस में बहस चल रही है। दूसरा कह रहा है नहीं हलाल नहीं, झटका खाना चाहिए। तो ये उनके धर्म है कि हलाल खाएं या झटका खाएं। हिंदू धर्म ये कहता है कि जैसे हमें पूरी आज़ादी है, भगवान ने हमें पैदा किया, हमें पूरी आज़ादी है जीने की, हमें पूरा मौका दिया जाना चाहिए जीने का। तो ये जो बाकी धर्म है, ये सिर्फ इंसान को ही ऐसा मानते हैं कि इंसान को ही जीने का अधिकार है। हम मानते हैं कि जो भी चींटी से लेके हाथी तक जो भी यहाँ जी रहा है, उसको सबको जीने का अधिकार है। इसलिए हिंदू धर्म में क्या आप देखो, वो पूजा ये कहते हैं कि हमारे बहुत से भगवान हैं। बहुत से भगवान नहीं है, हम ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान ने ही पैदा किया है और सब कुछ उसी का रूप है, और हमें जीने की पूरी आज़ादी, जैसे है वैसे हर किसी को पूरी जीने की आज़ादी है। और इसलिए हमने बलि वैष्णवदेव में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे उस टाइम घर के
पास ज़्यादातर जो चीज़ें थी, जैसे गाय पालते थे तो गाय को भोजन, कुत्ता पालते थे कुत्ते को भोजन, कुत्ते जो गलियों में घूमते उनको भोजन, चींटियाँ जो निकलती थी घर में उनको भोजन, पक्षी जो होते थे उनको भोजन। यानी ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था कि हम सिर्फ अपनी फ़िक्र ना करें, हम सबकी फ़िक्र करें। तो देखो इसलिए वो है। और देव पूजन क्या है कि देवता क्या है, देवता हैं शक्तियाँ, देवता हैं अच्छाई की शक्तियाँ, राक्षस हैं बुराई की शक्तियाँ। अच्छाई और बुराइयाँ दोनों ज़रूरी हैं इस दुनिया में, दोनों हैं, लेकिन चुनना हमें है कि हमें अच्छाई चुननी है या बुराई चुननी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को पता नहीं था कि यहाँ बुराइयाँ भी हैं अच्छाइयाँ भी हैं और सब ज़रूरी है, लेकिन शुरू से हमारी एक समझ रही है कि हमें अच्छाई की ताकत चाहिए, हमें बुराइयों की ताकत नहीं चाहिए, हमें अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए, बुराइयों को नहीं बढ़ाना चाहिए। देवता हैं अच्छाइयों के प्रतीक और राक्षस हैं बुराइयों के प्रतीक। और देव पूजन यानी अच्छाइयाँ पूजने योग्य हैं, है ना। जो देवता हैं हमारे वो ऐसे देवता हैं जिन्होंने कुछ असाधारण किया। हम कहते हैं कि जो अच्छाई कर रहा है हम उसको पूजेंगे, वो हमारा पूज्य है, उसका हम आदर सत्कार करेंगे, उसी को देव पूजन कहा गया। जिस चीज़ को हम पूजेंगे उसी के तो गुण आते हैं हम में। अगर आपने ये तय करना है कि आप देवताओं की संगत में रहना चाहते हो या राक्षसों की संगत में रहना चाहते हो, है ना। कोई जुआरियों की संगत में रहेगा, वो जितना मर्जी अच्छा हो, कभी ना कभी उसका मन करेगा कि मैं भी जुआ खेलूं, और कभी ना कभी वो खेलने लग जाएगा अगर वो लगातार उनकी संगत में रहेगा। कोई चोरों की संगत में रहेगा, कभी ना कभी उसके मन में विचार आने लग जाएंगे कि मैं भी कर लूँ, क्या होता है। तो ऐसे ही हमें जो हमारा धर्म था वो क्या कहता था कि हमें हमेशा अच्छाइयों की संगत करनी है, बुराइयों की संगत नहीं करनी। चाहे बुराई में सब कुछ है ना। हमारे जो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, धन द्वारा सुत लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहते हैं धन द्वारा सुत लक्ष्मी। आप ये मत सोचना कि देवताओं की पूजन करने से मुझे धन मिल जाएगा। आप अच्छे हो या बुरे हो, धन तो आएगा। धन द्वारा, घर तो अच्छे को भी मिलेगा बुरे को भी मिलेगा, बुरे को भी धन मिलता है, बुरे को भी शायद बुरे को ज़्यादा मिलता है। द्वारा यानी घर, दोनों को मिलता है। धन द्वारा सुत बेटे, बुरों के भी होते हैं, जो गाय को मार के खा जाते हैं उनके भी बेटे होते हैं, जो नहीं खाते उनके भी बेटे होते हैं, जो बुराइयां करते हैं उनके भी बेटे होते हैं। धन द्वारा सुत लक्ष्मी, और लक्ष्मी यानी पत्नी। धन द्वारा सुत लक्ष्मी पापी को भी होए। वो सब कैसे भी कर्म करने वालों को वो सब कुछ होते हैं, पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। लेकिन संतों का जो समागम है, अच्छाइयों का जो समागम है, संत समागम, हरि कथा, और हरि की जो कथा है, देवताओं का जो पूजन है, देवताओं का जो सानिध्य है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। तो ये हमें तय करना है, हमने देवताओं की संगत में रहना है या राक्षसों की संगत में रहना है। आपको मैं बता दूं कि जितने भी धर्म बने हैं वो हिंदू धर्म से ही बने हैं। पहले हम भी ऐसे ही थे, ऋषियों के आने से पहले हम भी आदि मानव ही थे, हम भी आदिकालीन ही थे। हम भी शुरू में तो सभी ने मांस ही खाया। शुरू में तो खेती नहीं ना करने लग गए। जब जैसे ही आदि मानव आए वो खेती थोड़ी करने लग गए। शुरू तो सबने नॉन वेज खाया, शुरू से सबने सब उल्टे सीधे काम किए, लेकिन धीरे 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 हमने इन चीज़ों को पहचाना। हमारे धर्म ने इतना विकास किया है। ये अभी मैं ये नहीं कहता कि ये जो धर्म अब हैं ये बुरे हैं। आपको मैं बता दूं ये नए धर्म हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये धर्म पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे इनकी समझ विकसित होती जाएगी, हजारों साल बाद यही धर्म जो आज नॉन वेजिटेरियन है, हजारों साल बाद ये भी वेजिटेरियन बन जाएंगे। क्योंकि हमारे धर्म ने इतना विकास किया और इतनी समझ उनमें विकसित हुई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब देव पूजन, जब से क्या होता है, जब से गायत्री, जब से हमें हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा IQ लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर में
आलस्य कम होता है, तेज आता है, बल आता है और काम करने की फुर्ती आती है और मानसिक शांति मिलती है। और महामृत्युंजय का जप करने से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और हमारे रोगों का नाश होता है और हमें दीर्घायु, अच्छी आयु प्राप्त होती है। ऐसे ही संध्या करने से, प्राणायाम करने से हमारे जो छाती, फेफड़े और जो हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हमारे माइंड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और स्नान करने से हमारे शरीर पे जो भी पूरे दिन में लगता है, उस स्नान करने से रात्रि को जो हमारे शरीर से मल निकलता है ना, हमारे शरीर में पोर्स हैं, कानों से, नाक से कुछ ना कुछ हमारा निकलता है वेस्ट मटेरियल, तो सुबह स्नान करने से अगर वो यहीं लगा ही रह जाएगा शरीर पे तो क्या होगा, वो बीमारियां पैदा होंगी। तो उससे वो शुद्धि होती है शरीर की नहाने से। तो ये 6 कर्म कहे गए हैं। तो अगर आप इनको और डिटेल में भी हम बताएंगे, ये तो मैंने ये सूक्ष्म इसलिए बताया ताकि आप ये कर सको रोज़। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से, तो लेकिन इसको और डिटेल में भी हम बताएंगे। एक वीडियो में आपको पूरा पूजन का, कि मंत्रों सहित और उनके अर्थों के सहित, कि जो हम पूजन करते हैं उसमें कौन कौन से देवताओं का मंत्र और उन मंत्रों का क्या मतलब है, एक पूरी वीडियो इसके ऊपर भी हम आपके लिए बनाएंगे। जय माता की।